गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मधु कांकरिया जी के संबंध में जान लेते हैं। मधु कांकरिया जी हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार और उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया तथा साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पत्ताखोर एक बहुचर्चित उपन्यास है, सलाम, आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीते हुए, अंत में ईशु, कहानी संग्रह। इन्होंने कई सुंदर यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, जिनमें हम लोग देखते हैं बुद्ध, बारूद और पहाड़, बंजारा मन और बाशिंदे, शहर शहर जादू और साना साना हाथ जोड़ी प्रमुख हैं। समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता हमें देखने को मिलती है। यानी समाज में जो समाज के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, सामाजिक विषयों पर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वह हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है और उसमें नवीनता का भाव प्रकट होता है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, जो आज की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, तो नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ी में महानगरों की जो भाव शून्यता है, यांत्रिकता है, भागम भाग है, जो हमारा जीवन यंत्रवत हो गया है, से ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं में ले जाती हैं, यात्राओं पर ले जाती हैं और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में शब्दबद्ध किया है। वो महानगर की जो यांत्रिक जीवन है, घुटन भरा जीवन है, उससे ऊब कर और दूर दूर की यात्राओं पर निकल जाती थी। उन्हीं यात्रा वृतांतों को में से एक हम लोग साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, जिसे हम लोग गैंगटोक भी कहते हैं, गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से लिखा है, जितनी सुंदरता से उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया है, जैसे लगता है एक एक दृश्य हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो गया है। महिला ययावरी की विशेषता भी इस यात्रा वृतांत में देखी जा सकती है। जो महिलाएं ये ययावरी करती हैं, यानी यात्राएं करती हैं, उसकी विशेषता भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं कि वे कितने मेहनती हैं, कितने परिश्रमी हैं, फिर भी उनका जीवन क्या है, अभाव से ग्रसित है और वे गरीब हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है कि हम जिन रास्तों से जाते हैं, हिमालय का सौंदर्य देखने, उसकी खूबसूरती को निहारने, घूमने जाते हैं, उन रास्तों को बनाने में कितने ही लोगों की जान गई है। तो उसकी पीड़ा और हिमालय की सुंदरता का जो सौंदर्य है, दोनों का उन्होंने अद्भुत तालमेल स्थापित किया है।
साथ ही इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि में समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जितना घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखते हैं, उनकी भाषा से परिचित होते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती नहीं। हम जो स्वयं के भीतर हमारा जो एक भाव होता है ना कि हम सब, वो नहीं, हम स्वयं, हम सब कुछ तब देखते हैं, जानते हैं और अपनी स्व की संकीर्णता से बाहर निकलते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़ी।